स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में बात करते हैं। तो टीथ तो आपको पता ही है क्या होता है। तो हमारे ह्यूमन टीथ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हम अपने खाना जो खाते हैं ना उनको छोटे छोटे पार्ट्स पे ये दांत जो है कर देते हैं। तो वो फिर फर्दर उसको जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो इजी बन जाता है। क्योंकि हमारे माउथ में जो दांत है ना वो अलग अलग टाइप्स के भी हैं, ठीक है। तो उनका काम पहले है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में कर देना। कोई भी खाना खाते हैं, कभी कभी हम फ्रूट्स तो डायरेक्ट लेते हैं ना, तो डायरेक्ट अपनी दांत की मदद से मतलब उसको हम खाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे वॉइस को बैलेंस करने में भी हम अच्छे से प्रॉपरली बोल पाते हैं, वो हमारे टीथ की मदद से। ऊपर से हमारे चेहरे को एक प्रॉपर जो शेप होता है ना वो शेप भी हमारे टीथ प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे रोल हो गए टीथ के। तो अब हम जानेंगे कि टीथ कैसे होते हैं, ठीक है। तो टीथ जो है ना वो बोन्स के बने होते हैं, वो तो आपको भी पता है। और बच्चों में अलग होता है। तो बच्चों का मिल्क टीथ कहा जाता है जो कि 20 होता है। तो बच्चे जब 6 मंथ्स के होते हैं तो फिर उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 3 इयर्स होते होते पूरे उनके जो दांत होते हैं ना वो आ जाते हैं। फिर बाद में वो दांत जो है जैसे कि 6 इयर्स के जब बच्चे होने लगते हैं तो वो टूटने लगते हैं। मिल्क टीथ क्या होता है, रिप्लेस होने लगता है, वो टूटते हैं। फिर उनके जगह पे परमानेंट टीथ आता है जो कि परमानेंट टीथ होते हुए फिर वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका जो है ना दांत भी नहीं निकलेगा। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और आर्टिफिशियल दांत वगैरह लगता है, वो अलग सा प्रोसेस है। लेकिन लाइफ में 2 बार दांत हमारे निकलते हैं, एक जब बच्चे छोटे होते हैं तब, और थोड़े बड़े होने पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो टीथ का जो स्ट्रक्चर है ना उसके टीथ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये ह्यूमन टीथ का है। तो सबसे बाहरी का जो लेयर है ना, सबसे आउटर मोस्ट, वो इनामेल का बना होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है कौन है, वो इनामेल है। हमारे टीथ का आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर। तो ये इनामेल जब है तो हमारा टीथ सेफ रहता है, ठीक है, और मजबूत भी रहता है, और हमारा जो भी टीथ का काम है वो प्रॉपरली होता है। लेकिन ये इनामेल कभी कभी डैमेज हो जाता है, हो सकता है बहुत कभी चोट लग जाए कोई हार्ड सब ऑब्जेक्ट से, तो टीथ का क्राउन भी टूट जाता है। और भी कुछ होते हैं, कैविटीज होता है, डेंटल कैरीज होता है, जो कि होने से क्या होता है कि इनामेल डैमेज होता है। और ये इनामेल जब डैमेज हो जाएगा ना बाहरी, तो फिर क्या होता है, ये अंदर तक वो रूट तक जो होते हैं तो टीथ के, उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है। और जब रूट तक पहुंच जाता है ना तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना ही पड़ेगा। टूथ में टूथ हैक वगैरह हो जाता है, फिर ब्लीडिंग गम्स वगैरह होते हैं। तो आपके टीथ को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि बीच बीच में डेंटिस्ट से मिलिए। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फ्लॉसिंग वगैरह, फिर बीच में क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, वो सब प्रोसेस होता है। फिर बोला जाता है कि माउथ वॉश का भी प्रयोग करिए, ओके। एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस, मतलब 2 बार ब्रश करना चाहिए इफ़ यू वांट टू कीप योर टीथ हेल्दी। और फिर बैलेंस टाइप तो लेना ही पड़ेगा, कुछ विटामिन सी रिच सब्सटेंस खाना चाहिए, क्योंकि हमारे गम्स को वो मजबूती प्रोवाइड करता है, और गम्स मजबूत रहेंगे तो उसमें जो है ना टीथ अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये आप जान गए, शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है, मैंने बता दिया है कि सबसे आउटर इनामेल हुआ, उसके बाद डेंटाइन होता है, ओके। इनामेल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है टीथ का सेकेंड लेयर, वो डेंटाइन होता है। फिर पल्प होता है। पल्प में बहुत सारे जो नर्व्स वगैरह होते हैं ना, हमारे नर्व्स गए हुए हैं, ब्लड सप्लाई गया हुआ है टीथ के अंदर, तो वो इस पल्प वाले एरिया में होता है। और सीमेंटम है वो नीचे रहता है, ठीक है। वो जो हमारे दांत फिक्स है ना वो सीमेंटम की वजह से फिक्स है, ठीक है। तो ये एक आपको रफ आइडिया मैंने दिया है, बाद के लेक्चर में बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं टीथ के टाइप्स हैं, जैसे कि इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है, प्री मोलर, वो सब बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। बट ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट आवर